नमस्कार। दूरदर्शन के वाराणसी केंद्र से मैं अमनदीप सिंह आज की इस काव्य गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस काव्य गंगा को प्रवाहित करने के लिए मेरे साथ आज की इस काव्य गोष्ठी में दो प्रखर वक्ता और कवि साथ में मौजूद हैं। आइए हम सबसे पहले उनसे परिचय करें। सर्वप्रथम मेरे साथ मौजूद हैं आनंद कृष्ण मासूम जी, जो एक प्रखर गीतकार और वक्ता हैं। आज हमें उनकी रचनाएं सुनने को मिलेंगी। इन्हीं के साथ इसी क्रम में मैं एक और हस्ती का स्वागत करता हूं। आज की इस काव्य गोष्ठी में शिरकत कर रहे संतोष कुमार प्रीत जी। आप एक कवि हैं और आज आपकी रचनाएं हम सभी को सराबोर करेंगी। तो इसी क्रम में आज की इस काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम इस काव्य गोष्ठी में मैं सजदा देना चाहूँगा श्री आनंद कृष्ण मासूम जी को। संचालक महोदय को बहुत बहुत आभार। और प्रस्तुत है एक गीत। होते पूनम रात किंतु तिथि जैसे आज बदल गई। होते पूनम रात किंतु तिथि जैसे आज बदल गई। मंद मंद थी हवा तूफानों में ढल गई। मंद मंद थी हवा तूफानों में ढल गई। कि रोम रोम से स्नेह लुटाकर पाला जिसको प्यार से, सुला सुला कर जंघों पर पुचकारा जिसे दुलार से। आशा के विपरीत हृदय के दर्पण को वह तोड़ गई। छूकर पंखुड़ियों का आंचल तरुवर से मुख मोड़ गई। जैसे छूकर तरल तरंगे, जैसे छूकर तरल तरंगे तट से दूर निकल गई। मंद मंद थी हवा तूफानों में ढल गई। बहुत बढ़िया। कि कुछ ऐसे जो आसमान को छूकर चले ऊंचाई तक, कुछ ऐसे जो खो जाते पातालों की गहराई तक, कुछ ऐसे जो खो जाते पातालों की गहराई तक। वंशानुगत संस्कारों से कुछ कतराते जाते हैं, कुछ कुटुंब की मर्यादा को हाथों हाथ बढ़ाते हैं। मेरी आशा रूप बदल कर, मेरी आशा रूप बदल कर मुझको ही क्यों छल गई। मंद मंद थे हवा तूफानों में ढल गई। मासूम जी। कि रही झांकती एक पिपासा, वह कुछ कर्ज चुकाएगी। कुल के अशोक कीर्ति का झिलमिल दीपक कहीं जलाएगी। लेकिन सभी भावना जैसे, लेकिन सभी भावना जैसे आज बनी दुर्भावना। थे अमूल्य पर बिना मूल्य के बिकी बिकी से कामना। चली राह पर थी लेकिन फिर, चली राह पर थी लेकिन फिर अपनी राह फिसल गई। मंद मंद थे हवा तूफानों में ढल गई। मंद मंद थे हवा तूफानों में ढल गई। और इसी के साथ अपनी मातृभाषा हिंदी को लेकर के गीत आपके सामने रखना चाहता हूँ। अद्भुत विषय मासूम जी, स्वागत है। कि एक बोली रंभासी आकर उपवन सभी उजाड़ गई।
एक बोले रंभासी आकर उपवन सभी उजाड़ गए, क्या करते हिंदी बेचारी थी सीता सी हार गई। बहुत खूब। क्या करती हिंदी बेचारी थी सीता सी हार गई। कि मिस्री की मधुरता जिसमें, भावों की सरसता जिसमें, जिसमें शिशु की कोमलता है, जिसमें आतुर चंचलता है, जहाँ शब्द चमकते सितारों जैसे, जहाँ अक्षर जलते चरागों जैसे, जहाँ जीवन की तरुणाई है, जहाँ वीरों की अंगड़ाई है, सहज नहीं मैं कैसे कह दूं, सहज नहीं मैं कैसे कह दूं, एक नागन फुफकार गई। क्या करती हिंदी बेचारी थी सीता सी हार गई। क्या करती हिंदी बेचारी थी सीता सी हार गई। कि गौरव जिसके अवतरणों में, उद्भव जिसके संस्मरणों में, जहाँ तरुवर है संस्कारों में, जहाँ घूंघट है विचारों में। कि गौरव जिसके अवतरणों में, उद्भव जिसके संस्मरणों में, जहाँ तरुवर है संस्कारों में, जहाँ घूंघट है विचारों में, जहाँ शून्य में आकाश धरा, जहाँ पुण्य में अनुप्रास भरा, लज्जा जिसकी थाती है, परिमल जिसकी माटी है। लज्जा जिसकी थाती है, परिमल जिसकी माटी है। नजर लगी मैं कैसे कह दूं, नजर लगी मैं कैसे कह दूं, आकर मोहनी मार गई। क्या करती हिंदी बेचारी थी सीता सी हार गई। क्या करती हिंदी बेचारी थी सीता सी हार गई। और अंतिम बंद स्वागत है। कि जहाँ गंगा की निर्मल धारा, जहाँ बहती अमृत रस धारा, जहाँ पुण्य प्रताप का संगम है, जहाँ संतों का पूर्ण समागम है। जहाँ गंगा की निर्मल धारा, जहाँ बहती अमृत रस धारा, जहाँ पुण्य प्रताप का संगम है, जहाँ संतों का पूर्ण समागम है। जहाँ पक्षी कलरव करते हैं, जहाँ जन जन अभिनव करते हैं, जहाँ सागर की निगरानी है, जहाँ पर्वत के अगवानी है। नयन भरे मैं कैसे कह दूं, नयन भरे मैं कैसे कह दूं, आकर डाहन डाह गई। क्या करती हिंदी बेचारी थी सीता सी हार गई। क्या करती हिंदी बेचारी थी सीता सी हार गई। बहुत ही खूबसूरत रचना आनंद कृष्ण मासूम जी। कर्ण प्रिय और जिस तरलता और सुगमता से आपने हमें ये गीत सुनाया है, मंत्र मुग्ध कर दिया हमें। नाम आपका मासूम है और उसी मासूमियत को बरकरार रखते हुए आपने हमें ये कविता, ये गीत सुनाया। इसी क्रम में आज की इस काव्य गोष्ठी को सुशोभित करते हुए मेरे दूसरे मेहमान श्री संतोष कुमार प्रीत जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे हमें अपनी कविता सुनाएं और हमें अपने काव्य रस में सराबोर करें।
धन्यवाद संचालक महोदय। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने मुक्तक से जोड़ता हूँ आपको कि नन्ही आँखों में ख्वाब पलने दो, नन्ही आँखों में ख्वाब पलने दो, है कली फूल बन के खिलने दो। अच्छा है कली फूल बन के खिलने दो, अपनी मर्जी नहीं ला दो इन पे, राह जो भी चुने ये चलने दो। बहुत बढ़िया सर। बहुत राह जो भी चुने ये चलने दो, जिस्म में अब भी जान बाकी है, जिस्म में अब भी जान बाकी है, फिर कोई इम्तिहान बाकी है, फिर कोई इम्तिहान बाकी है। जिंदगी एक अजब पहेली है, जिसका मिलना आसान बाकी है, अच्छा बहुत सुंदर प्रीत जी। जिसका मिलना आसान बाकी है। इसी क्रम में दर्द दिल में संभाल कर रखना, वाह, दर्द दिल में संभाल कर रखना, हर कहीं मत उछाल कर रखना, हर कहीं मत उछाल कर रखना, लोग इनकी हंसी उड़ाएंगे, अश्क आँखों में पाल कर रखना, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अश्क आँखों में पाल कर रखना। जैसा कि बसंत का उत्सव महोत्सव चल रहा है, एक बासंती गीत देखते हैं। स्वागत है, स्वागत है। कोयलिया अपनी गान से, कोयलिया अपनी गान से, पपीहा पी की तान से, सुबह सुबह जगा गया, देखो बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया। शबाब सर्द ढल गया, शबाब सर्द ढल गया, हवा का रुख बदल गया, मधुर उमंग ला गया, देखो बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया। अमुराइयाँ चटक उठी, अमुराइयाँ महक उठी, कुमुदिनियाँ चटक उठी, कुमार अली कली खिला गया, देखो बसंत आ गया। कली कली निखार है, कली कली निखार है, चमन चमन बहार है, अच्छा अली कली खिला गया, वाह वाह, देखो बसंत आ गया। खूबसूरत, सुंदर। हरी भरी धरा लगे, हरी भरी धरा लगे, पवन सुगंध भरा लगे, ये कौन सब सजा गया, देखो बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया। तके यूपी को बावरी,
तके यूपी को बावरी, उम्मीद से भरी भरी, हिया को संग भा गया। वाह। देखो बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया। अंतिम बंद। स्वागत। ये प्रीत का प्रतीक है, ये प्रीत का प्रतीक है, ये लागे सबको नीक है, कि गीत नौ बना गया। देखो बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया। इसी क्रम में एक रचना और देखते हैं कि कुछ तो अपने इस जीवन का, कुछ संचित कर्मों का फल है, जीवन में जो भी हलचल है। बहुत कठिन है, बहुत सरल है, तय कर पाना राह हृदय की। वाह। कर्म और व्यवहार से मिलते आशीर्वाद व आह हृदय की। दोनों ही फलदायी होते, दोनों ही फलदायी होते, भाव हृदय के बहुत प्रबल है, जीवन में जो भी हलचल है। कुछ भी नहीं अचानक होता, कुछ भी नहीं अचानक होता, पूर्व नियति निर्धारित है सब, जीवन मरण प्रसिद्धि अपयस, जीवन मरण प्रसिद्धि अपजस, क्या कैसे और होना है कब। वाह। कर्म ही करना हाथ है अपने, किसे पता क्या होना कल है, जीवन में जो भी हलचल है। जीवन में जो भी हलचल है। कई बार सीधी राहों पर चलते चलते मुड़ जाते हैं। अच्छा है। कई बार सीधी राहों पर चलते चलते मुड़ जाते हैं, अपनों से अनबन होती है, गैरों से हम जुड़ जाते हैं। बढ़िया है। बहुत सुंदर। हर मुश्किल की अपनी सीमा, हर मुश्किल की अपनी सीमा, और समय पर मिलता हल है, वाह। जीवन में जो भी जो हलचल भी है। हलचल है। अंतिम बंद स्वागत है। कि अनायास ही नहीं जगत में निज संबंधों का होना है। अनायास ही नहीं जगत में निज संबंधों का होना है, संबंधों के माध्यम से ही कुछ पाना है, कुछ खोना है। वाह। कभी ये दुख के कारण होते, कभी ये दुख के कारण होते, प्रीत कभी बनता संबल है, जीवन में जो भी हलचल है, जीवन में जो भी हलचल है। बहुत अच्छा। बहुत 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 सुंदर एक पढ़ा। कवि गोष्ठी की एक परंपरा होती है कि जो संचालक होते हैं उन्हें भी कविता पाठ करना होता है। और अब तक जो हम सबको पढ़ा रहे थे युवा कवि अमनदीप सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वह भी अपने हिस्से का कविता पाठ करें। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष कुमार प्रीत जी। काव्य पाठ की शुरुआत करूं उससे पहले आपके नाम के साथ संतोष कुमार प्रीत जुड़ा है और आपके हर एक शब्द में वो प्रीत और प्यार हम सबको देखने को मिला। बहुत ही प्रेम ढंग से आपने उसको पिरो के प्रस्तुत किया और मुझे मंच पर और इस काव्य गोष्ठी में कविता पाठ करने के आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। तो मैं आज आप सबके सामने अपनी दो छोटी रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। पहली रचना है बेटियां। स्वागत है। हम यही बेटियां कभी माँ का स्वरूप लेती हैं, कभी बहन का। तो आइए ये कविता मैं दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे सभी श्रोताओं को और उनके साथ देख रहे बेटियों को समर्पित करता हूँ। बेटियां। सुबह की धूप सांझ की लाली हैं बेटियां। वाह। सुबह की धूप सांझ की लाली हैं बेटियां, राजकुमारी की तरह माँ बाप ने नाज़ों से पाली हैं बेटियां। घर की रौनक, घर की रौनक माँ बाप का नसीब हैं बेटियां। घर की रौनक माँ बाप का नसीब हैं बेटियां, होली का गुलाल दिवाली का दीप हैं बेटियां। अच्छा है। क्या बात। अच्छा है। देवी की मूरत कवि का विचार हैं बेटियां। देवी की मूरत कवि का विचार हैं बेटियां, परिवार की असमत घर का श्रृंगार हैं बेटियां। बाबुल का लाड प्यार दुनिया है बेटियां। बाबुल का लाड प्यार दुनिया है बेटियां, अपनी हैं अपनी ही रहती
कभी नहीं बेटियां। वाह, बहुत अच्छा, एक मीठा फल, एक नन्हा पौधा है बेटियां। क्या बात है। एक मीठा फल, एक नन्हा पौधा है बेटियां, प्यारी सी गुड्डी घर का घरौंदा है बेटियां। वाह, प्यार हम पे अपना जताती हैं बेटियां, प्यार हम पे अपना जताती हैं बेटियां, हर उम्र में एक किरदार निभाती हैं बेटियां। वाह, बहुत अच्छा। किसी की सिंड्रेला, किसी की सोन परी हैं बेटियां। किसी की सिंड्रेला, किसी की सोन परी हैं बेटियां, हर कसौटी पर हर पल खरी उतरी हैं बेटियां। खुदा का बख्शा उपहार हैं बेटियां, उस देवी का अवतार हैं बेटियां। क्या बात है। खुदा का बख्शा उपहार हैं बेटियां, उस देवी का अवतार हैं बेटियां। तू सोच सोच सोच, तू खोज खोज खोज, वाह। हर रोज रोज रोज, कि तेरे दुख की साथी हैं बोझ नहीं है बेटियां। उन्हें मुस्कान से देख, मोहब्बत तो दे, उन्हें मुस्कान से देख, मोहब्बत तो दे, तेरे घर को जन्नत बना देंगी बेटियां। अमन खुशकिस्मत हैं वो घर, जिस घर में जन्म लेती हैं बेटियां। वाह, क्या बात। इसी क्रम में आप सभी के लिए बेटियों के बाद एक और कविता, स्वागत है। शीर्षक है कोई। हम में से हर कोई अपने अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए किसी तरह के माध्यम का प्रयोग करता है, तो उस आधार पर ये कविता है। कोई करे इशारा, कोई गुनगुनाए, कोई करे इशारा, कोई गुनगुनाए, कोई बोले दो बोल, कोई चुप रह जाए, आँखों से पढ़े कोई अधर को हिलाए, आँखों से पढ़े कोई अधर को हिलाए, एक छोटी सी मुस्कान सुकून दे जाए। क्या बात। कोई लगाए चंदन, कोई ताबीज़ गले लगाए, कोई लगाए चंदन, कोई ताबीज़ गले लगाए, कोई करे तप, कोई लंगर लगाए, कोई पूजे स्त्री, कोई बोझ बताए, कलम लेके बैठा कवि शब्दों को सजाए। कोयले की खान में हीरा मिल जाए, गरीब के घर कोई लायक हो जाए, वाह, जद्दो जहद में फंसी ज़िंदगी दो पल की मोहलत पा जाए। अच्छा है। किसी को देख जब प्यार आ जाए, इंसान में बसी इंसानियत उजागर हो जाए। क्या बात। मदद को कोई कभी हाथ तो बढ़ाए, किसी बेसहारे का सहारा हो जाए। वाह, दिन भर की मेहनत कर घर को आए, दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लाए। मीठी सी ज़ुबान कड़वाहट को मिटाए, जो बंजर सी ज़मीन को बारिश मिल जाए, वाह, जो बंजर सी ज़मीन को बारिश मिल जाए। बहुत सुंदर। धन्यवाद। प्रिय श्रोताओं, आज की इस काव्य गोष्ठी में हमें यकीनन अच्छे गीत और अच्छे कवि द्वारा अच्छी कविताएं सुनने को मिली। अब वक्त है आज की काव्य गोष्ठी को उसके समापन की ओर ले जाने का। आप सभी श्रोता अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। इसी आशा के साथ हम आज की इस काव्य गोष्ठी का समाप्त करते हैं और इसको इस नोट पे अंत करते हैं, जिससे मुझे लगता है कि मेरे साथी कवि भी सहमत होंगे कि ज़िंदगी की असल उड़ान बाकी है, वाह। अपने सपनों का इम्तिहान बाकी है। वाह, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो पूरा आसमान क्या बाकी है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत 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 नमस्कार।